उन लोगों के लिए जो डिप्रेस्ड हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है और जिनका पहली दफा मोस्ट प्रॉब्ली दिल टूटा होगा, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा होती है जब पहली दफा दिल टूटता है। यूजुअली जो बातें आपको कही जाती हैं, जो आपने सुन ली होंगी कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, डिप्रेशन गुजर जाएगी, दिस टू शैल पास, देयर मेनी मोर फिश इन द सी, और भी लड़कियां हैं दुनिया में। आपको वही घिसी पिटी बातें फिर से नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मे बी दैट विल हेल्प यू। ऑल बॉय स्कूल में था 12 साल के लिए, और वहाँ पे कोई लड़कियां नहीं थी, तो मुझे प्यार खाली एक्ट्रेसेस से होता जो मैं टीवी पे देखता था। लेकिन 12 साल के बाद मैं जब कोएड स्कूल में गया तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। ए लेवल्स थे, लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, और वो मेरे से फोन पे बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो रात को बिस्तर में अकेले बैठे हुए लाइटें ऑफ करके फोन पे उससे बातें करता था। तो यही हुआ कि मुझे प्यार हो गया उससे। फोन पे मेरे साथ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसके बारे में बिच कर रही होती थी। कहानी की एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये मेरी पहली लड़की दोस्त थी, इससे पहले मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं रही थी। जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ ना, तो वो मेरा एक्चुअल प्यार नहीं था, वो मेरी इन्फैचुएशन थी। मुझे एक आइडिया से प्यार था, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती वो ही चाहिए। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाए, क्योंकि मैं एक लॉयल फ्रेंड हूँ, एक अच्छा आदमी हूँ। तो जब हो गया तो फिर मेरे दिमाग में तो मसले मसाइल, तो लो जी, एक तो आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, दूसरा आपको मिल नहीं कभी सकती, मिल भी गई तो आप एक चुतिया दोस्त होंगे। एक बनाई होती थी डिप्रेसिंग प्लेलिस्ट, और वो मैं सारी रात सुनता था, और बस अफसुर्दगी में मुब्तला, कि बस इंतजार है कि वो फोन बज जाए और वो मेरे से बस बात कर ले, और मुझे क्या मिल रहा है, कान में खाली आवाज मिल रही है, और उससे मुझे प्यार हो गया। खैर, अब मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मुझे उससे प्यार है, क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो शायद मेरे से बात करना छोड़ दे। अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं मैं बता सकता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। ऐसे मौके पे मैंने दुनिया की सबसे बेवकूफ चीज की, मैंने उस लड़की के बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, जो एक गे लड़का था, कि मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से इश्क है। एक चीज मैं उस बॉन्डू को दूंगा कि उसने कम से कम उस लड़की को 1-2 हफ्ते के लिए बात नहीं बताई, मतलब कि ही वाज अ गुड फ्रेंड टू मी। उतनी देर में उस लड़की का ब्रेकअप हो गया मेरे बेस्ट फ्रेंड से। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा लड़की सिंगल है, लेकिन फिर मुझे याद है यार, ब्रोज कोड भी एक चीज होती है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड को भी नहीं डेट कर सकते कभी भी। उस जमाने में मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं 12 साल ऑल बॉय स्कूल में रहा था, और मुझे लड़कियों से बात भी नहीं करनी आती थी, बस बैंचोद मादरचोद कहना आता था बॉयज को। तो मेरे मुंह पे बाल भी नहीं थे, और मेरी कोई गेम नहीं थी, और लड़की के पीछे पूरा स्कूल पड़ा होता था, और लड़का जो था वो ही वाज कंसिडर्ड द प्रॉम किंग, ही वाज द बेस्ट लुकिंग गाय इन द बैच। फिर हमारी दोस्ती इस तरह की थी कि वो मुझे जब भी कहीं फंसी होती थी फोन करती थी, तो मैं चुपके से गाड़ी निकालता था घर से अम्मी की, और उसको पिक करता था, ड्रॉप करता था। कभी उससे सिगरेटें चाहिए होती थी तो मैं सिगरेटें खरीद के जाके उसके घर ड्रॉप करता था, खिड़की में से उसको फेंकता था। मेरे लिए बस उसके साथ थोड़ी सी भी 1 सेकंड की बात भी काफी होती थी। खैर, अब उसका ब्रेकअप हो गया, तो मैंने कहा यार मेरा शायद चांस है। अब मुझे नहीं पता था कि ब्रेकअप होने के बाद वक्त भी चाहिए होता है इंसान को रिकवर करने में, इस तरह की कुछ चीजें मुझे पता। मैंने जिसको बताया हुआ था कि मुझे उससे प्यार है, उसका मतलब कि गे बेस्ट फ्रेंड, उसको मैंने कहा यार तू बता दे उसे, बता दे तू उसे। Muru, are you sure she just broke up? I don't know if you should tell her right now. I don't know if this is a good idea. मैंने कहा नहीं, बता दे, बता दे। वो लम्हा मुझे अभी भी याद है, मैं अपने माँ के साथ चाइनीज खाना खाने गया हुआ था, और मेरे पास नोकिया का 3310 था, और वो बज रहा था, और लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब्बू से गाड़ी की चाबी ली, रेस्टोरेंट से बाहर भागा, गाड़ी में जाके बैठा, शीशे ऊपर किए, साइलेंट सी जगह पे पहुंचा, और फोन उठाया, कहा हेलो, फुल आवाज बना के ना, मैंने कहा हेलो हेलो, जैसे कि आवाज बनाने से मेरी गेम बन जाएगी। वो तो परेशान लग रही थी अपनी आवाज से, और उसने कहा कि मुझे बताओ, मुझे कुछ पता चल रहा है, तुमने कुछ कहा है किसी को, कुछ तुम कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ पता चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे फैसला करना है, मुझे बताओ, तुम्हें कहो ना कुछ। तो मैंने कहा क्या कहूँ, किस चीज के बारे में क्या कह रही है। तैमूर, तुम्हें पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, आई लाइक यू। एकदम से उसने फोन बंद कर दिया, और मुझे आवाज आई टू 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 टू। ऐसे लगता है कि वो एंगेज टोन जो है वो पूरी जिंदगी बजती रही। खैर, उसके बाद 1 साल उसने मेरा फोन नहीं उठाया। ये फैसला कर लिया कि वो मेरे से बात नहीं करेगी अब से, क्योंकि मुझे वो पसंद है, और तकरीबन 6 महीने मैं उसके बारे में सोचता रहा। तो फिर एक दिन मैं बसंत पार्टी पे गया, तब बसंत लीगल थी, ये तब की बात है, और एक और लड़का उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के एक और कमरे में लेके जा रहा था। मुझे लगता था कि हम सोलमेट्स हैं, कि उसके अलावा मेरा माइंड किसी और लड़की के साथ मीट ही नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने वो लड़का देखा जो इसको एक कमरे में लेके जा रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, चंगड़ नहीं होते, बिल्कुल ही चंगड़, पेंडू चंगड़, टाइट शर्ट पहनी होती थी बंदे ने, फुल बेस वाला गाने गा रहा होता था, ऐसे ऐसे करके, या। और मैंने कहा यार इस बंदी का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। कोकेन, फुल कोकेन करता था,
लड़की को ड्रग्स देता था, सिगरेटें प्रोवाइड करता था, पिकअप करता था, ड्रॉप करता था उसको, जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोकेन वगैरह नहीं उसको प्रोवाइड कर सकता था, शायद इसलिए उसने कोई और बंदा चूज कर लिया, शायद मुझे पसंद नहीं करती थी, शायद ये भी हो सकता है। मेरा लास्ट ईयर ऑफ ए लेवल्स था और ये मेरा पहली दफा मेरे ख्याल से मुझे लगा जैसे कि मेरा दिल टूटा है, और उतनी बुरी तरह मेरा उसके बाद से दिल नहीं टूटा कि दिल को जो पहला ठेस लगता है वो सबसे जोर का महसूस होता है। इसके बिल्कुल बाद ना मैं बाहर कॉलेज पढ़ने चला गया और मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं इफ आई एम जस्ट माई सेल्फ, मेरी गोरियों के साथ बड़ी गेम है, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो, और मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ी। कुछ साल गुजर गए, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। मैं कॉलेज से वापस आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शायद वो अल्कोहलिक हो गई है, किसी ने मुझे कहा कि वो ड्रग्स बहुत ज्यादा करती है। मैं सोचता था कि अगर वो मुझे कहीं मिली तो मैं क्या कहूंगा उसे। ये वो लड़की जिसको मैंने जैसे ही बताया कि मुझे वो पसंद है, उसने मेरे से बात करना छोड़ दी। वापस आने के बाद, कारोबार शुरू करने के बाद, थोड़ा सा मूरू का नाम बन गया, थोड़ा सा मैं कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया जिंदगी में। करीबी दोस्त की शादी पे गया जिसकी वो रिश्तेदार थी, और वो वहां पे आई भी थी अपनी माँ के साथ, दूर से मैंने देखा बैठी भी है। मतलब कि वो लड़की बिल्कुल सुकड़ चुकी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने बहुत ज्यादा नशे किए हैं जिंदगी में, मरीज लग रही थी, मरीज। खैर अब क्योंकि मेरे दिल में रंजिश नहीं थी और मेरी उस वक्त एक गर्लफ्रेंड भी थी, बड़ी हॉट मॉडल थी एक, तो मैंने कहा क्यों ना जाके सलाम करें इसे। तो मैं गया, मतलब कि हमारा टकराव हुआ रैंडमली शादी पे, तो हमने एक दूसरे को सलाम किया। वो हाय हाउ आर यू, बनावटी टाइप सलाम दुआ। मेरे से उसने मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने कहा वही नंबर है, वही नंबर जिसको तुम नहीं उठाती थी। भाई हम अपने रास्ते चले, हमने कहा ये तो बहुत ही पुरानी कहानी है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, अब हम इंसान भी फर्क है। कि वो इतनी खूबसूरत होती तो फिर एक और बात थी, लेकिन ये तो अब एक बीमार मरीज लग रही थी, तो मैंने कहा चलो इससे तो मुझे कोई खास अट्रैक्शन भी है, तो जान दो। तो रात को मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, उसी बिस्तर में जिस बिस्तर में मुझे लड़की फोन करती थी, और मैं अपना नोकिया 3310 उठाता था, इसका नाम लिखा होता था, कि एकदम से मेरा फोन बजा और इसी का नाम। फुल मुझे डेजा वू सा महसूस हुआ कि ये अभी मुझे कहेगी कि मुझे आके उठा लो, मुझे कहीं ड्रॉप कर दो, मुझे सिगरेटें चाहिए। तो मैंने फोन उठाया और उसी तरह उसने कहा हेलो, और मैंने कहा यार कि कितना ऐसे लगता है कि मैं वापस हाई स्कूल में आ गया हूँ। कहती है मुझे उठा लो, क्या कर रहे हो, अभी फ्री हो, कोकेन करते हो, तुम्हारे पास कोकेन है, चर्च पीते हो, तुम्हारे पास चर्च है। तो मैंने कहा बीबी मेरे पास ऐसी कोई चीजें नहीं होती, और थैंक यू, आपने मुझे फोन करके दिखा दिया कि मैं कितना बेवकूफ था। मैं इतना तरसा हुआ था ऑल बॉय स्कूल के बाद कि एक लड़की जो मुझे बस इस्तेमाल कर रही थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सिगरेटों के लिए, उससे मुझे बस प्यार हो गया। तो मैंने उससे कहा कि भाई प्लीज मुझे आगे से फोन ना करना, क्योंकि मुझे जब लोग इस्तेमाल करते हैं ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो फिर से भी फोन किया और मैंने उसकी कॉल कैंसिल कर दी। असल में जब हम छोटे होते हैं ना और पहली दफा दिल टूटता है, तो आपको लगता है कि हमेशा टूटा दिल चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहूंगा मैं, हमेशा ही डिप्रेस रहूंगा। और लेकिन होता क्या है कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, और हार्ट, दिल जो है ना, एक बहुत रेजिलियंट मसल है। दिल जब टूटता है ना तो वो अपने आप को खुद ही मुरम्मत कर लेता है, खुद ही जोड़ लेता है, और वो बार बार टूट सकता है और बार बार जुड़ सकता है। बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल गोना बी ऑल राइट, एंड इफ इट्स नॉट ऑल राइट, इट्स नॉट द एंड येट। तो डिप्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों, वो एक मौसम है आपके दिमाग का, वो आएगा चला जाएगा, और उसको अपने दिमाग पे बस हावी ना होने दें। किसी भी इंसान को अपने दिमाग में इतना भी बढ़ा चढ़ा नहीं देना चाहिए कि वो अगर ना हो आपकी जिंदगी में तो आप डिप्रेस हो जाए, क्योंकि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप यूनिक हैं, आप किसी ना किसी के लिए स्पेशल होंगे जिंदगी में। आप अगर लव करने की कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया से वापस लव जरूर मिलेगा ही। होगा ऐसा कि कई दफा आपके पीछे कोई इंसान पड़ा हुआ होगा और आपको वो पसंद नहीं होगा, तो फिर आप उस इंसान को क्या कहेंगे? Be kind. Take the most out of life. You only get it once. Live it to its fullest. I hope that makes you feel better. It's just a peace of mind.